आज का राशिफल द 5th ऑफ मई 2024। आज का पंचांग ये बताता है कि आज 5 मई को वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और रविवार का दिन है। द्वादशी तिथि रविवार शाम 5:42 तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। रविवार को मई का पहला प्रदोष व्रत है। इस तिथि पर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और वैधृति और विषुकुंभ योग का संयोग रहेगा। आज रविवार शाम 7:59 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा। साथ ही आज 5 मई को शाम 7:59 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:17 से 5:35 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:36 में और सूर्यास्त शाम 6:51 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज दोपहर 3:35 से शाम 5:02 तक है। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक है। राहु काल शाम 5:17 से शाम 6:57 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मेष राशि पर है, साथ ही चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगा। सूर्य मेष राशि पर होना और चंद्रमा मीन राशि में संचार करना एक दिन के ज्योतिषीय गतिविधियों में महत्वपूर्ण हो सकता है। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो इससे कई शुभ फायदे होते हैं। इस गोचर के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके वित्तीय खर्चों में कमी आती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है और घर परिवार में खुशियां आती है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और लोगों का समय धीरे धीरे बेहतर होता है। सूर्य मेष राशि में होने से व्यक्ति को ऊर्जा, साहस और संवेदनशीलता की भावना होती है। ये समय नए प्रोजेक्ट्स आरंभ करने या स्वतंत्रता के लिए उत्तम हो सकता है। जबकि मीन राशि के चंद्रमा से संवेदनशीलता, सहानुभूति और आत्मा की गहराई का संबंध होता है। इस स्थिति में व्यक्ति की व्यक्तित्व में साहस और संवेदनशीलता का संतुलन होता है। मई 2024 रवि प्रदोष व्रत पूजा विधि। आज 5 मई रविवार 2024 मई माह का पहला प्रदोष व्रत होने वाला है, जो वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, साथ ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, वैधृति योग, कौलवकरण, पश्चिम का दिशाशूल योग भी है। आज शाम 5:41 के बाद से त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, इसलिए मई का पहला प्रदोष व्रत आज रविवार को माना जाएगी। रवि प्रदोष के दिन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। इसके साथ ही दिन रविवार का होने से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रदोष काल में शिव पूजा का शुभ समय शाम 6:59 से होता है, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी भगवान भोलेनाथ की पूजा। आज इस व्रत के दिन नंदी पर शिववास भी होता है, जिनको रुद्राभिषेक कराना बहुत शुभ होता है और शिव की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय आपको विभिन्न प्रकार के सामग्री का उपयोग करना चाहिए। इसमें बेलपत्र, बेल के पत्ते भगवान शिव की पूजा में महत्वपूर्ण होते हैं, जो उनके सबसे प्रिय है। अक्षत, भांग का उपयोग पूजा में शिव भक्ति में लीन होने और ध्यान में लगने के लिए किया जाता है। धतूरा का प्रयोग पूजा में शिव की कृपा को प्राप्त करने और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। शमी के पत्ते का उपयोग पूजा में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और शुभता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। चंदन का प्रयोग पूजा में शांति और सौम्यता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। गंगाजल, गाय के दूध, मौसमी फल आदि शामिल है। इन सामग्रियों का प्रयोग करके पूजा करने से भगवान शिव को समर्पित भाव में पूजन किया जाता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। पूजा के दौरान रवि प्रदोष व्रत की कथा का पाठ किया जाना चाहिए। ये कथा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान शिव के महात्म्य का वर्णन होता है, जिससे भक्तों को शिव की प्राप्ति में अधिक समर्थ बनाता है। मंत्र ओम नमः शिवाय। यह मंत्र भगवान शिव की पूजा में उच्चारित किया जाता है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। पूजा के अंत में शिव जी की आरती का पाठ करना चाहिए। इस आरती में भक्त शिव की महिमा और महत्व का गान करते हुए उनका स्तुति करते हैं। रात्रि जागरण के बाद अगले दिन सूर्योदय के पश्चात व्रत को पूरा करने के लिए पारण किया जाना चाहिए।
इससे भक्तों को अपने व्रत का समापन करने का संबंधित धार्मिक कर्तव्य निभाने का अवसर प्राप्त होता है। शिव की कृपा से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। भक्तों को शिव जी की पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त होता है और उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। आज रविवार है। हिंदू धर्म में रविवार को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य देव की पूजा एवं अर्चना का विशेष महत्व होता है। रविवार को ग्रहों के राजा सूर्य देव को समर्पित माना जाता है, जो जीवन के नेता एवं ऊर्जा का स्रोत है। उनकी पूजा और अर्चना करने से व्यक्ति को ऊर्जा, जीवन शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। इस दिन के व्रत एवं नियमों का पालन करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होता है। रविवार के दिन की गई पूजा और व्रत का फल तभी मिलता है जब व्यक्ति इस दिन के साथ जुड़े नियमों और विधानों का पालन सख्ती से करता है। इस रूप में रविवार के दिन का विशेष महत्व है, जो व्यक्ति के जीवन को आर्थिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से समृद्धि और सफलता की ओर ले जाता है। सूर्य देव की पूजा विधि। सूर्य देव की पूजा विधि का पालन करते समय पहले आपको सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को जल देना सुबह 6:15 से लेकर 6:45 के बीच शुभ माना जाता है। इसके बाद आपको साफ कपड़े पहनकर ध्यान देना चाहिए कि ये कपड़े काले और गहरे रंग के नहीं होने चाहिए। फिर एक लोटा शुद्ध और साफ जल में रोली, लाल फूल, गुड़हल और गुलाब का फूल, अक्षत, शक्कर और चंदन आदि को मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य रूप में अर्पित करें। इसके साथ ही आपको रविवार के व्रत का संकल्प करना चाहिए। पूजा के लिए एक चौकी तैयार करें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर सूर्य देव का चित्र स्थापित करें। सूर्य देव को रोली, अक्षत, सुपारी और फूल जैसी सामग्री से चढ़ाएं। भोग के रूप में फल और मिष्ठान रखें और फिर धूप दिखाएं। इसके बाद रविवार की व्रत कथा पाठ करें। अंत में सूर्य देव की सच्चे मन से आरती करें और उनकी कृपा की कामना करें। ये पूजा विधि का पालन करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को ऊर्जा, आत्मविश्वास और आनंद का अनुभव होता है। कुंडली में रवि ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं। ये उपाय व्यक्ति के जीवन में सूर्य के प्रकार्य को सुदृढ़ और सकारात्मक बनाने में मदद करते हैं। 1. सूर्य मंत्र जाप। रवि ग्रह के शक्तिशाली बनाए जाने के लिए सूर्य मंत्र के नियमित जाप का आदान प्रदान करें। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। यह मंत्र उत्कृष्ट मान्यताओं का लाभ प्रदान करता है। 2. सूर्य देव की पूजा। रवि ग्रह को बलवान बनाने के लिए सूर्य देव की नियमित पूजा करें। इसमें रोली, चांदन, जल, पुष्प, दीप, नैवेद्य और धूप का अर्पण शामिल होता है। 3. सूर्य ग्रह की दशा के उपाय। यदि किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह की दशा अशुभ हो तो उसे उसके अनुसार उपाय करने चाहिए। यह उपाय मंत्र, यंत्र और दान के रूप में हो सकते हैं। 4. सूर्य के उपासना एवं साधना। सूर्य की उपासना और साधना करने से उसकी शक्ति में वृद्धि होती है और व्यक्ति को सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। 5. सूर्य के लिए दान। रविवार के दिन सूर्य के लिए लाल वस्त्र, केसर, लाल रंग के फल, गुड़, गेहूं आदि का दान करने से भी सूर्य दोष दूर होता है, उसकी शक्ति में वृद्धि होती है। इन उपायों का नियमित अनुसरण करके व्यक्ति सूर्य ग्रह को शक्तिशाली और सकारात्मक बना सकता है। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 5 मई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल। टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज के मेष राशि के लोगों के राशिफल के अनुसार आपके खर्चों में वृद्धि की संभावना है। ये संकेत दिखाता है कि आपको अपनी वित्तीय योजनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है और सावधानी से खर्च करना चाहिए। घर की कलह का संकेत दिया जा रहा है, जो आपको अपने पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रखता है। आपको प्राथमिकता देनी चाहिए अपनी संतान की संगति और प्रेरणा को लेकर, क्योंकि उनका प्रभाव आपके जीवन पर अधिक हो सकता है। अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखने की आवश्यकता है, जिससे कि आपके साथी और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर और सुखद रहे। ससुराल के किसी सदस्य से धन उधार लेने की सलाह दी जा रही है, लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह आपके आपसी संबंधों को प्रभावित कर सकता है। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने के चलते माहौल खुशनुमा रहेगा, जो परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। कार्य क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके काम में कुछ गलतियां हो सकती हैं, जिससे आपके बॉस या सीनियर को नुकसान हो सकता है।
इस स्थिति में आपको उनसे तत्काल माफी मांगने की आवश्यकता हो सकती है। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग लाल। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज प्रदोष व्रत का दिन के लिए मेष राशि का उपाय है कि भगवान गणेश की उपासना करना, साथ ही शिव चालीसा पाठ करना। आप सुबह स्नान करके भगवान गणेश को सिर पर 21 दुर्बा चढ़ाएं। दुर्बा चढ़ाने से पहले दुर्बा को स्पर्श करके आपकी मनोकामना बोलकर गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें, जिसे 21 मिनट तक जारी रखें। गणेश गायत्री मंत्र गणेश भगवान को समर्पित एक प्रमुख मंत्र है, जो उनकी पूजा और आराधना में उपयोग किया जाता है। यह मंत्र उनकी कृपा को प्राप्त करने और आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। गणेश गायत्री मंत्र है: ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को बुरे ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा, स्थिरता और सफलता की प्राप्ति होती है। यह मंत्र गणेश भगवान की कृपा को प्राप्त करने का अचूक तरीका है। उसके बाद 21 छोटी इलायची गणेश जी को चढ़ाएं। अंत में गणेश चालीसा का पाठ करें। दुर्बा चढ़ाने का प्राचीन परंपरागत महत्व है, जो गणेश भगवान को आराधना करते समय किया जाता है। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आ सकती है। छोटी इलायची हिंदू धर्म में भगवान गणेश का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ ही इलायची को आध्यात्मिक दृष्टि से मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसे पूजनीय मानकर लोग भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा का प्राप्ति करते हैं। यह एक प्रसिद्ध परंपरागत प्रथा है, जो हिंदू उपासकों द्वारा अनुसरित की जाती है और आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है। गणेश चालीसा का पाठ करने से आपका मन शांत होता है और आपको आत्मविश्वास मिलता है। यह उपाय आपको अधिक संयमित, उत्साही और सकारात्मक बना सकता है, जो आपके जीवन में सफलता के द्वार खोल सकता है। इसके साथ ही आपको सामर्थ्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। यह उपाय आपको बुधवार तक जारी रखना चाहिए। इस 4 दिनों में आपकी मनोकामना पूरी होगी जरूर। आज रविवार प्रदोष व्रत के दिन रात्रि में शिव चालीसा अवश्य पाठ करना चाहिए। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यस्तता भरा होने की संभावना है। आपके पास लंबे समय से रुके हुए काम हो सकते हैं, जिन्हें आप सुधारने और पूरा करने में लगे रहेंगे। ये कार्यान्वयन आपको व्यस्त रखेगा और आपको दिन भर अनवरत काम करते रहने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ मौसमी प्रभाव भी हो सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए और उपयुक्त उपायों का अनुसरण करना चाहिए। परिवार में किसी सदस्य के साथ किए गए वादे पर भी आपको पूरा ध्यान देना होगा। ये संकेत देता है कि आपको अपने वादे का पालन करने में विशेष ध्यान देना चाहिए और उनसे जुड़े मामलों को समझने की जरूरत हो सकती है। आपको अपनी माताजी की किसी मन की इच्छा को भी ध्यान में रखना चाहिए। उनकी खुशियों और संतोष के लिए आपकी सहायता और समर्थन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपको किसी काम को दूसरे के भरोसे पर छोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके लिए अनपेक्षित मुश्किलें उत्पन्न हो सकती हैं। आपके सुविधा क्षेत्र में मनमुताबिक काम मिलने से आप प्रसन्न रह सकते हैं और यह आपको आत्मसमर्थ और संतुष्ट महसूस कराएगा। आज के लिए शुभ अंक 10। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज प्रदोष व्रत का दिन के लिए यह उपाय भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को करने से शनि के दोषों से मुक्ति मिल सकती है और व्यक्ति को स्थिरता और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। उपाय को पूरा कैसे करें? सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर एक बेलपत्र, 7 काले तिल और एक पंचमुखी रुद्राक्ष अर्पित करें। फिर अपनी मनोकामना बोलें और 9 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। रुद्राक्ष धारण करें। अंत में भगवान शिव से अनुमति लेकर उसी 5 मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे में डालकर गले में पहने। ये रुद्राक्ष शनि के दोषों को शांति और सुख के लिए प्राप्त करने में सहायक होता है। अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का 11 नामों का जाप करें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्यक, शंभु, चंद, भव। इस उपाय को श्रद्धा के रूप से करके वृषभ राशि के व्यक्ति को शनि के दोषों से मुक्ति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन का उपाय है हनुमान जी की पूजा और 12 नामों का जाप करना। हनुमान जी को सबसे बलशाली और वीर देवता माना जाता है, जो भक्तों की सभी संकटों को दूर करते हैं और सुख शांति देते हैं।
हनुमान जी की पूजा करते समय सबसे पहले उनके प्राण प्रतिष्ठा मंत्र का उच्चारण करें और फिर उन्हें सिंदूर, अरंडी का तेल, सिंदूर, गुड़ और घी से चढ़ाएं। उन्हें लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र और लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनके 12 नामों का जाप करें। ये 12 नाम हैं: 1 ॐ हनुमते नमः, 2 ॐ महावीराय नमः, 3 ॐ मारुतात्मजाय नमः, 4 ॐ महाबलाय नमः, 5 ॐ रामदूताय नमः, 6 ॐ पंकजनाभाय नमः, 7 ॐ अंजनेयाय नमः, 8 ॐ वायुपुत्राय नमः, 9 ॐ महाकायाय नमः, 10 ॐ श्रीरामदूताय नमः, 11 ॐ पवनसुताय नमः, 12 ॐ संकटमोचनाय नमः। इस उपाय को नियमित रूप से करने से वृषभ राशि के जातकों को समस्त संकटों से मुक्ति मिलती है और उन्हें धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये पूजा और जाप उन्हें शक्तिशाली बनाते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करते हैं। यह उपाय आपको मंगलवार दिन तक जारी रखना चाहिए। आज रात में प्रदोष व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद आपको शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। मिथुन राशिफल, टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज के मिथुन राशि वालों के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपको किसी कानूनी मामले में झूठा साबित किया जा सकता है, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और किसी भी कानूनी मामले में सही और सत्य के साथ चलने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आपकी सार्वजनिक और निजी जीवन में स्थिरता और सफलता मिल सकती है। मित्रों के साथ सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि वे आपके साथ धोखा कर सकते हैं और आपकी विश्वासघात कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपनी बचत की योजनाओं पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और उन्हें आगामी कल के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा मिल सकती है। आपका किसी नए वाहन को खरीदने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन आपको संसार में बातचीत करते समय सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि किसी को जरूरी जानकारी का फायदा उठाने की कोशिश की जा सकती है। पारिवारिक कलह के मामले में आपको फिर से सिर उठाने की आवश्यकता है। इसमें आपको समझदारी और संवेदनशीलता का प्रदर्शन करके समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। आज के लिए शुभ अंक 13। आज के लिए शुभ रंग पीला। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज रवि प्रदोष व्रत का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए एक उपाय है। सुबह में भगवान सूर्य की उपासना करना और रात में भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त करना। आज का उपाय जो सूर्य देव के आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यहाँ उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी है। 1. सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। स्नान के बाद एक कलश में पानी लें और उसमें काला तिल, लाल गुड़हल का फूल और अक्षत चावल मिलाएं। फिर इस पानी को सूर्य की दिशा में उत्तर की ओर अर्घ्य दें। 2. सूर्य मंत्र का जाप। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें। सूर्य मंत्र ओम ह्रां ह्रीं रौंसः सूर्याय नमः। यह मंत्र भगवान सूर्य की स्तुति के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को शक्ति, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य का ध्यान और उनकी प्रार्थना करने से व्यक्ति को अंतर्दृष्टि, उत्तेजना और स्वयं के विकास में मदद मिलती है। यह मंत्र सूर्य देव की पूजा में उपयोग किया जाता है और उनके कृपालु आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करता है। उसके बाद आप भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करें। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और भक्त को मनचाहा वरदान देते हैं। साथ ही कुंडली या आपकी राशि में सूर्य की स्थिति बलवान होती है। भगवान सूर्य के 12 नाम: 1 ओम सूर्याय नमः, 2 ओम भास्कराय नमः, 3 ओम रवये नमः, 4 ओम मित्राय नमः, 5 ओम भान्वे नमः, 6 ओम खगय नमः, 7 ओम पुष्णे नमः, 8 ओम मारीचाय नमः, 9 ओम आदित्याय नमः, 10 ओम सावित्रे नमः, 11 ओम आर्काय नमः, 12 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यह उपाय सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करने में मदद कर सकता है और आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि का संकेत हो सकता है। सूर्य देव की पूजा से आपके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता की वृद्धि हो सकती है। यह उपाय आपको रविवार तक जारी रखना चाहिए था। आज ये उपाय का आखिरी दिन है। आज रात में प्रदोष व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद आपको शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। कर्क राशिफल, टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के लिए नए संपर्कों से लाभदायक होने की संभावना है। ये संपर्क आपको नए अवसरों और संभावनाओं के साथ परिचित कराएंगे, जो आपके बिजनेस या करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने व्यवसाय में कुछ नई चीजों को शामिल करेंगे, जो आपको नए ग्राहकों को आकर्षित करने और अपनी व्यापारिक उपलब्धियों को बढ़ाने में मदद करेंगे। आपको ध्यान देना चाहिए कि किसी को पार्टनर नहीं बनाना चाहिए, विशेष रूप से व्यापारिक या वित्तीय मामलों में।
ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है और आपके वित्तीय स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। किसी कानूनी मामले में आज सुलझाव की संभावना है, जिससे आपकी चिंताएं कम होंगी और आपको आत्मविश्वास मिलेगा। परिवार में नए मेहमान का आगमन होने की संभावना है, जो परिवार के आत्मिक और सामाजिक मिलन से आपके घर के माहौल को और भी सुखद बना सकता है। आपके भाई बहनों का साथ भी आपके लिए साथीपन और समर्थन का स्रोत होगा। माताजी को किसी धार्मिक कार्यक्रम में लेकर जाने से आपको आत्मा की शांति और संतुष्टि मिल सकती है। इससे आपका आध्यात्मिक और पारिवारिक संबंध मजबूत हो सकते हैं। अपने बॉस टीम लीडर के साथ लड़ाई या झगड़े में पड़ने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पेशेवर या नौकरी से जुड़ी स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आज के लिए शुभ अंक 22। आज के लिए शुभ रंग सफेद। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज रवि प्रदोष व्रत का दिन में एक खास उपाय है भगवान शनि और भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त करना। आज की सुबह का उपाय है भगवान शनि की मंदिर जाना और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना। भगवान शनि हिंदू धर्म में कर्म, न्याय और धर्म के देवता माने जाते हैं। उनका पूजन और मंत्र जाप करने से जीवन में समस्याओं का समाधान होता है और व्यक्ति को कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको भगवान शनि की मंदिर जाना होगा। वहां पहुंचकर ध्यान और श्रद्धा के साथ भगवान शनि की प्रतिमा के सामने बैठे। फिर ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करते समय आपको भगवान शनि की कृपा की कामना करनी चाहिए और उन्हें अपने कर्मों में सुधार करने की शक्ति देने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस उपाय के प्रतिदिन करने से कर्क राशि के जातक भगवान शनि की कृपा प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में संतुलन और समृद्धि आती है। भगवान शनि की कृपा से वे सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। आज रात में प्रदोष व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद आपको शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के लिए उत्तम और फलदायक होने की संभावना है। संतान की करियर संबंधी परेशानियों का समाप्त होने की संकेत मिल रहा है, जिससे आपके चिंताओं और उनकी प्रगति में सुधार हो सकता है। आपको अपने आसपास रह रहे गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। यह मानवता के दुश्मनों को समझने और उनसे बचाव के लिए आपको सतर्क रहने की सलाह देता है। आपकी कुछ योजनाएं गति पकड़ेंगी, जिससे आपकी जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता आ सकती है। ऑनलाइन काम करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि आप दुर्भाग्य और आपत्तिजनक स्थितियों से बच सकें। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना मिलने की संभावना है, जिसे आपको सावधानी से समझना और उसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। विदेश से व्यापार कर रहे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि किसी को पार्टनर न बनाएं, क्योंकि इससे आपकी वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सतर्क रहें और धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। आज के लिए शुभ अंक 20। आज के लिए शुभ रंग चैती। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज रवि प्रदोष व्रत के दिन सिंह राशि के लिए रात में भगवान शिव और सुबह में भगवान शिव की 11 रुद्र अवतार भगवान हनुमान की आराधना करनी चाहिए। आज सुबह का उपाय सिंह राशि के लिए एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उपाय है। आज आपको हनुमान जी की बाल रूप की पूजा करनी चाहिए। पूजा विधि। हनुमान जी के बाल रूप की पूजा विधि का आयोजन करने के लिए साधक को सबसे पहले सुबह उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए, जिससे कि पूजा का महत्व स्पष्ट हो। एक चौकी पर हनुमान जी के बाल रूप की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। इस प्रतिमा को सिंदूर से अर्पित करके उनकी उपस्थिति को सम्मानित करना चाहिए। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी की पूजा की शुरुआत की जाती है। तुलसी और गुलाब के फूलों की माला को प्रतिमा पर चढ़ाना चाहिए, जिससे कि भक्त उन्हें समर्पित करे। पीपल के 11 पत्तों पर चंदन और कुमकुम से श्री राम के नाम को लिखकर उन्हें भी प्रतिमा के पास चढ़ाना चाहिए। गुड़, लड्डू और केला फल का भोग लगाकर हनुमान जी को समर्पित करना चाहिए। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भाव के साथ करना चाहिए, जिससे कि भक्त का मन और आत्मा भगवान की ध्यान में लगे। आरती से पूजा को समाप्त करने के बाद साधक को शंखनाद करना चाहिए, जिससे पूजा का समापन और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। अंत में पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगना चाहिए, जिससे कि पूजा की पवित्रता बनी रहे। हनुमान जी पूजा मंत्र। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहरणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। मंत्र का अर्थ है, हे हनुमान जी, रुद्र अवतारी, सभी शत्रुओं का नाश करने वाले, सभी रोगों का नाश करने वाले, सभी को वश में करने वाले, तुम राम के दूत हो, स्वाहा।
ये उपाय करने से आज का महत्वपूर्ण दिन में सिंह राशि के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। आज रात में प्रदोष व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद आपको शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए लाभदायक रहने की संभावना है। आपको व्यवसाय में मन मुताबिक लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। ये लाभ आपके कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयासों का परिणाम हो सकता है जो आपने व्यावसायिक क्षेत्र में किया है। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों को अच्छा लाभ मिल रहा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। बिजनेस में अगर आपका कुछ धन डूबा था तो आपको उसे भी पुनः प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और आपका स्वावलंबन बढ़ सकता है। आपको भविष्य के लिए कुछ धन संचय करने की योजना बनानी होगी, इसलिए आप अपने जीवन साथी से सलाह ले सकते हैं। धन संचय करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। आपके पिताजी को कोई आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है, जिसमें आपका साथ देना और उनका समर्थन करना आवश्यक होगा। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत किया जाएगा, जो व्यवसाय में सकारात्मक परिणामों को बढ़ावा देंगे। आपकी योजनाएं और निर्णयों को समर्थन देने से कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा और आपका स्थिति मजबूत होगा। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग भूरा। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज रवि प्रदोष व्रत के दिन कन्या राशि जातकों के लिए रात में भगवान शिव और सुबह में भगवान शिव की 11 रुद्र अवतार भगवान हनुमान की आराधना करनी चाहिए। सुबह में आपको ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए हनुमान जी के रामायण पढ़ते हुए स्वरूप का चित्र लगाना है। हनुमान जी रामायण में विशेष भक्ति और ज्ञान के प्रतीक हैं और उनके स्मरण से व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। आपको हनुमान जी के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। चौमुखी दीपक स्वास्थ्य, धन और ज्ञान की देवी सरस्वती का प्रतीक होता है और इसका जलना ज्ञान की दीप्ति और प्रकाश को बढ़ाता है। उन्हें गुड़ का भोग अर्पित करें। गुड़ हनुमान जी की प्रिय भोग माना जाता है और उन्हें प्रसन्न करने का एक शक्तिशाली उपाय है। गुड़ का भोग उनके प्रति आपकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है। फिर शिक्षा, विद्या, बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना करें। आप हनुमान जी से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और उनकी कृपा से अपने जीवन में बुद्धि और ज्ञान का विस्तार होने की कामना करें। मंत्र ओम श्री हनुमते नमः। यह मंत्र हनुमान जी के प्रति आदर और भक्ति का प्रतीक है और आपको उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। आपको इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। ध्यान रखें कि यह उपाय भक्ति और निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। आपको इस उपाय को समर्पित करने से पहले आदर्श प्रक्रिया के अनुसार साफ सुथरी और शुद्ध मन से करना चाहिए। ये उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। आज रात में प्रदोष व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद आपको भगवान शिव को दूध से अभिषेक करना चाहिए और शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए विभिन्न अनुभवों का संगम है। विद्यार्थियों के लिए एक शानदार दिन होने की संभावना है, जहां उन्हें बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिल सकता है। यह उन्हें नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपनी अध्ययन या प्रोफेशनल गतिविधियों में अग्रसर होने का अवसर देता है। आप बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि नए प्रोडक्ट्स या सेवाओं का लॉन्च या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में परिवर्तन। ये बदलाव आपकी योजनाओं और व्यावसायिक लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आपको नए दिशानिर्देश और संभावनाओं का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रह सकता है, जैसे कि व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में कोई समस्या। यह मानसिक तनाव या चिंता का कारण बन सकता है और आपके व्यवहार में भी परिवर्तन ला सकता है। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वे मित्र के रूप में आपके शत्रु हो सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि किसी भी निरंतर या संक्षेप में स्थितियों पर निर्णय लेने से पहले आप विश्वसनीय संदर्भ और जानकारी प्राप्त करें। प्रेम जीवन में यह एक अच्छा समय हो सकता है जब जीवन साथी को परिवार के सदस्यों से मिलवाने और उनसे मिलवाने का सही मौका हो सकता है। इससे आपके रिश्ते में समझौता और संबंधों में सुधार हो सकता है, जो आपके जीवन को स्थायी और समृद्ध बनाए रखने में मदद कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 24। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज रवि प्रदोष व्रत के दिन रात में भगवान शिव और सुबह में भगवान शिव की 11 रुद्र अवतार भगवान हनुमान की आराधना करनी चाहिए।
सुबह में हनुमान जी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें उनके हृदय में सीताराम बसे हुए दिख रहे हैं। इस उपाय को करने से प्राचीन समय से ही धन की प्राप्ति और ऋण मुक्ति में सहायता मिलती है। सबसे पहले हनुमान जी के प्रतिमा या चित्र की स्थापना करें जिसमें वे सीताराम के साथ हैं। ये स्थापना आपको उनके उत्कृष्ट भक्ति और सेवा का प्रतीक है। फिर हनुमान जी के सामने घी के 9 दीपक जलाएं। ये दीपावली के पर्व की तरह है जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। दीपकों को जलाने से पूर्णतया ध्यान और श्रद्धा के साथ आप अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान की प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। लाल फूल उनको समर्पित किए गए बलिदान और प्रेम का प्रतीक होते हैं। ये भी आपके आर्थिक समस्याओं के समाधान में मदद कर सकता है। अंत में हनुमान जी से धन प्राप्ति और ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। आप अपनी संघर्षों और प्रयासों की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र हनुमान जी को समर्पित है और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। ध्यान रखें कि यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। आपके इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने मन, शरीर और आत्मा की समर्पणा करें। ये उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। आज रात में प्रदोष व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद आपको भगवान शिव को घर की शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए, एक बेलपत्र अर्पित करें और शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वृश्चिक राशिफल टुडेज स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको धन के प्रबंधन में सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है ताकि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही आपको योजना बनाने और कार्य को संगठित रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण सौदे को अंतिम रूप देने से पहले आपको ध्यान से सोच विचार करना होगा। इसमें कोई भी अद्वितीय शर्तों या विवादों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि आप बाद में किसी भी प्रकार की चुनौती से निपट सके। आप अच्छे धन का निवेश सरकारी योजनाओं में कर सकते हैं जो आपको दी गई आर्थिक सुरक्षा और लाभों का आनंद देते हैं। हालांकि यहाँ ध्यान देने योग्य है कि आप अपनी व्यक्तिगत खर्चों को भी संतुलित रखें ताकि आपकी आर्थिक स्थिति पर अधिक दबाव न पड़े। कुछ आर्थिक चिंताओं के कारण आपके मन में चिंता हो सकती है, लेकिन ध्यान दें कि चिंता करने से हल नहीं मिलेगा, बल्कि कार्रवाई करने से ही समस्या का समाधान होगा। जीवन साथी के लिए आपको कोई उपहार मिलने का संभावना है जो आपके रिश्ते में मिठास और संबंधों को मजबूती देने में मदद कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 35। आज के लिए शुभ रंग सरसों का पीला रंग। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज रवि प्रदोष व्रत के दिन रात में भगवान शिव और सुबह में भगवान शिव की 11 रुद्र अवतार भगवान हनुमान की आराधना करनी चाहिए। सुबह में स्वास्थ्य रक्षा के लिए हनुमान जी का ऐसा चित्र स्थापित करें जिसमें उन्होंने संजीवनी बूटी का पर्वत उठा रखा है। संजीवनी बूटी हनुमान जी की शक्ति और चमत्कार का प्रतीक है जो रोगों और बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। आपको हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक स्वास्थ्य की लक्ष्मी का प्रतीक है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। इसे जलाने से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। उन्हें खीर और तुलसी दल का भोग अर्पित करें। खीर और तुलसी का भोग हनुमान जी को प्रसन्न करने और आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने में सहायक होता है। तुलसी की पूजा से आपको मानसिक शांति, शारीरिक ताकत और स्वास्थ्य की देखभाल मिलती है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रार्थना करें। आप हनुमान जी से अपने स्वास्थ्य की रक्षा और उन्हें दूर किए गए संकटों से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मंत्र ओम श्री हनुमते नमः। यह मंत्र हनुमान जी के प्रति आदर और भक्ति का प्रतीक है और आपको उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। आपको इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। ध्यान रखें कि यह उपाय भक्ति और निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। आपको इस उपाय को समर्पित करने से पहले आदर्श प्रक्रिया के अनुसार साफ सुथरी और शुद्ध मन से करना चाहिए। ये उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। आज रात में प्रदोष व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद आपको भगवान शिव को शहद से अभिषेक करना चाहिए, एक बेलपत्र अर्पित करें और शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए एक मिश्रित रूप से फलदायक दिन हो सकता है। सबसे पहले आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की सेहत के बारे में चिंता हो सकती है। उनका समर्थन और ध्यान उन्हें उचित चिकित्सा सेवा और संरक्षण प्रदान करने में मदद कर सकता है। दूसरी ओर आपके बच्चों या संतान को कुछ जिम्मेदारियां देना भी संभव है जिसमें वे समय पर समय को पूरा करने में सहायक हो सकते हैं।
यह उन्हें स्वावलंबी बनाने और उनके विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की प्रशंसा की जा सकती है, जो अपने काम में सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका योगदान समाज में परिवर्तन और सुधार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको आज किसी पुराने मित्र से मिलने का मौका मिल सकता है, जो आपके लिए खुशियों का संदेश लाएगा। इस मुलाकात को आपके संबंधों को मजबूत और निरंतर बनाए रखने का भी माध्यम बना सकता है। अंत में, नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए एक अच्छा दिन हो सकता है, जिसमें उन्हें अपने काम से जाने जाएंगे और वे नए पद की प्राप्ति के लिए भी योग्य हो सकते हैं। यह उनके करियर में आगे की पटरी पर चढ़ने का संकेत हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग मैरून। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज रवि प्रदोष व्रत के दिन धनु राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है भगवान शिव की पूजा करना। सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल और 3 बेलपत्र लेकर भगवान शिव के पास जाना चाहिए। भगवान शिव को 3 बेलपत्रों के साथ पूजन करने से व्यक्ति को आत्मशुद्धि, आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। पूजा के लिए पहले से तैयार किए गए 3 बेलपत्रों पर ओम शिवाय नमः लिखें। हर बेलपत्र के ऊपर की तरफ पर ओम, बाईं तरफ पत्र के ऊपर नमः और दाईं तरफ पत्र के ऊपर शिवाय लिखें। सबसे पहले जो एक लोटा शुद्ध जल आप लिया है, शिवलिंग के ऊपर चरणामृत पूरा जल मत ढालिए, थोड़ा जल रख दीजिए। फिर वह 3 बेलपत्र एक एक करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। अर्पित करते समय आपकी मनोकामनाओं को बोले और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें। बाकी जो जल लोटा के वितार है, उसको माता पार्वती के स्थान में ढालना चाहिए, ओम दुर्गा मंत्र जाप करते हुए। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति को आर्थिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति में सुधार होता है। उनकी कृपा से व्यक्ति को संघर्षों से मुक्ति मिलती है और उन्हें आत्मविश्वास और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए साथ है और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए संघर्ष करते हैं। ये उपाय कल सोमवार तक जारी रखना चाहिए। आज रात में प्रदोष व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद आपको भगवान शिव को शहद से अभिषेक करना चाहिए, एक बेलपत्र अर्पित करें और शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए कुछ कठिनाइयों भरा हो सकता है। पहले, आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है। इससे आपका मन परेशान हो सकता है और आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से सलाह लेना और उनका साथ लेना महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरी ओर, आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो सकता है, जैसे कि नए घर, मकान या दुकान की खरीदारी करना। ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए और आवश्यक कागजातों की जांच करनी चाहिए ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। आपके साथ कोई धोखा होने की संभावना भी है, इसलिए आपको अपने साथी और आश्वासनों के साथ सावधान रहना चाहिए। साथ ही लंबी या दूरी की यात्रा की योजना बनाते समय भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि किसी अनपेक्षित समस्या का सामना न करना पड़े। अंत में, आपको अपने काम को पूरा करते समय मेहनत करनी चाहिए और किसी भी कसर को छोड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह आपके परिश्रम को उत्कृष्टता तक पहुंचाने में मदद करेगा और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग स्लेटी। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए आज रवि प्रदोष व्रत के दिन का उपाय है सुबह में भगवान गणेश की उपासना करना और शाम को भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त करना। आज सुबह में भगवान गणेश को प्रथम हल्दी जल से स्नान करवाना, जिससे उनका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहे। इस उपाय को करने के लिए विशेष पूजा विधि और मंत्रों का अनुसरण करें। सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें प्रथम हल्दी जल से स्नान कराएं। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहने और अपने मन के साथ भगवान गणेश को मीठा अर्पित करें। फिर पीले रंग का फल केला भगवान गणेश की मूर्ति के सामने रखें। उपाय को करते समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें अपने मन की कल्पनाओं का साकार करने की प्रार्थना करें। यह उपाय करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए ताकि आपका जीवन सुखमय और चमकदार बने। पूजा में गणेश जी के 12 नाम मंत्रों का जप भी करेंगे तो पूजा जल्दी सफल हो सकती है। गणेश जी के नाम मंत्र ऊ सुमुखाय नमः, ऊ एकदंताय नमः, ऊ कपिलाय नमः, ऊ गजकर्णाय नमः, ऊ लंबोदराय नमः, ऊ विकटाय नमः, ऊ विघ्ननाशाय नमः, ऊ विनायकाय नमः, ऊ धूम्रकेतुवे नमः, ऊ गणाध्यक्षाय नमः, ऊ भालचंद्राय नमः, ऊ गजाननाय नमः। इसके अलावा यह उपाय आपको समस्त बाधाओं से मुक्ति और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
ये उपाय आपको बुधवार तक जारी रखना चाहिए भगवान गणेश की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और मनोकामना पूरी करने के लिए। ये उपाय बुधवार तक जारी रखना चाहिए। आज रात में प्रदोष व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद आपको भगवान शिव को दही से अभिषेक करना चाहिए, एक बेलपत्र अर्पित करें और शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए पूर्ववत अधिक उत्तम होने की संभावना है। पहले कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ा बदलाव करने का मौका मिल सकता है। ये बदलाव आपके काम की प्रक्रिया को सुधारेगा और आपके परिणामों में सुधार करेगा। आप अपनी आय को बढ़ाने के प्रयासों में भी तेजी लाएंगे, जिससे आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। इसमें सफलता पाने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए भी ये दिन शुभ है। उन्हें अपनी पढ़ाई और लिखाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह खाली समय को इधर उधर बैठकर न व्यतीत करें, क्योंकि इससे उनकी परीक्षा पर असर पड़ सकता है। घर में किसी अतिथि के आगमन से परिवार के सभी सदस्य व्यस्त रहेंगे। आपको अपने जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य भरपूर मात्रा में मिलेगा। इससे आपका मन प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा और आपके संबंध भी मजबूत होंगे। इस राशिफल के अनुसार आज का दिन आपके लिए सार्थक और उत्तम हो सकता है, परंतु ध्यान देने योग्य बातें हैं जो आपको सफलता और खुशी की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। आज के लिए शुभ अंक 17। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज रवि प्रदोष व्रत के दिन का उपाय सुबह में भगवान कृष्ण के साथ कृष्ण भक्त हनुमान की उपासना करना और शाम को भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त करना। सुबह में एक शुभ उपाय है जो हनुमान जी के पूजा और भगवान कृष्ण के नाम के जाप के माध्यम से सौभाग्य और शुभता को आकर्षित कर सकता है। आपको हनुमान जी का पूजा करते समय उन्हें भगवान कृष्ण के नाम से मोर के पंख अर्पित करना चाहिए। फिर आपको भगवान कृष्ण के 12 नामों का जाप करना होगा। भगवान कृष्ण के 12 नाम उनके भक्तों द्वारा भगवान की महिमा और गुणों का गुणगान करने के लिए प्रसिद्ध है। ये नाम भगवान कृष्ण के विभिन्न गुणों और कार्यों को प्रकट करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण के 12 प्रमुख नाम हैं। कृष्ण, इस नाम से भगवान कृष्ण के सभी गुणों का समर्थन किया जाता है। मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करते हैं। मधुसूदन, मधु राक्षस का वध करने वाले। वासुदेव, जिन्होंने भूमि पर अवतार लिया। नंदन, नंद बाबा के पुत्र। यशोदा नंदन, यशोदा जी के पुत्र। जनार्दन, जीवों के पालनहार। द्वारकाधीश, द्वारका के राजा। मुरारी, मुरलीधर, शत्रुओं को मारने वाले। गोविंद, गौ को पालने वाले। गोपाल, गोपियों का पालनहार। श्रीधर, लक्ष्मी जी के पति। इसके द्वारा आप हनुमान जी और भगवान कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा और भगवान कृष्ण के नाम के जाप से आपका मन शांत होगा और आपकी भविष्यवाणी में समृद्धि और सफलता का संकेत मिलेगा। इस उपाय से आपका जीवन स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। आपको शक्ति, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जो आपको सभी कठिनाइयों का सामना करने में मदद करेगा। इस प्रकार आज का उपाय मिथुन राशि के जातकों के लिए एक आध्यात्मिक और सकारात्मक उपाय है, जो उन्हें जीवन में सौभाग्य और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। ये उपाय मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। आज रात में प्रदोष व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद आपको भगवान शिव को दूध से अभिषेक करना चाहिए, एक बेलपत्र अर्पित करें, बेलपत्र के ऊपर शहद मिलाकर अर्पित करना चाहिए और शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली होने की संभावना है। पहले कार्य क्षेत्र में आपको अपने सहयोगियों से मदद मांगने की आवश्यकता हो सकती है और इसमें आपको सहायता मिलेगी। आपका वह काम भी जिसमें आपको लंबे समय से रुकावट हो रही थी, आज पूरा हो सकता है। आपके बिजनेस की योजनाएं भी गति पकड़ेंगी, जिससे आपका व्यावसायिक गतिविधियों में विकास होगा। जीवन साथी के लिए आप छोटे मोटे कामों की शुरुआत कर सकते हैं, जो उन्हें आपके साथ अधिक संबंध में लेने में मदद करेगा। इसके अलावा आप अपने मित्रों के साथ मस्ती करके व्यतीत कर सकते हैं, जो आपको खुशियों और संबंधों का अधिक आनंद देगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी ये दिन महत्वपूर्ण है। उन्हें अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें सफलता की प्राप्ति में मदद मिलेगी। उनकी मेहनत का पूरा फल जरूर मिलेगा। इस राशिफल के अनुसार आज का दिन आपके लिए सकारात्मक और उत्तम हो सकता है, जो आपको आने वाले समय में सफलता और सुख की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। आज के लिए शुभ अंक 10। आज के लिए शुभ रंग नीला। मीन राशि का उपाय रेमेडी।
मीन राशि के जातकों के लिए आज रवि प्रदोष व्रत के दिन का उपाय है, सुबह में भगवान राम और हनुमान की पूजा करना और शाम को भगवान शिव की पूजा करना, आशीर्वाद प्राप्त करना। सुबह में पीपल के पत्ते पर राम राम लिखकर 5 पत्तों की माला हनुमान जी को पहनाना। इस उपाय का महत्व है क्योंकि पीपल के पत्ते पर राम राम लिखने से उस पत्ते में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये प्राचीन धार्मिक प्रथा है जिसमें हनुमान जी की शक्ति से युक्त पीपल के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। 5 पत्तों की माला का पहनाना हनुमान जी को समर्पित किया जाता है जिससे उनका आशीर्वाद मिलता है। हनुमान जी को ध्यान में लेते समय उनके शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने से अन्याय से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। इसके बाद शाम में राम जी को प्रसन्न करने के लिए एक कटोरी में गंगाजल या पानी लेकर राम रक्षा मंत्र ओम श्री ह्री क्लीं रामचंद्राय श्री नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस जल को घर के सभी कोने में छिड़क दें। इससे घर का वास्तु दोष, भूत प्रेत, तंत्र बाधा आदि समाप्त हो जाते हैं। इस उपाय को ऑफिस, दुकान आदि में किया जा सकता है। यह उपाय मीन राशि के जातकों को मानसिक स्थिति में स्थिरता, शांति और सकारात्मकता प्रदान कर सकता है। इसे नियमित रूप से और श्रद्धा से करने से जीवन में समृद्धि, सुख और समाधान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यह उपाय मीन राशि के लोगों को अपनी चिंताओं से दूर रखने और प्रसन्नता का अनुभव करने में सहायक हो सकता है। ये उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। 5 दिनों के अंदर सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन विश्वास सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको 100% विश्वास रखना चाहिए। यह उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। आज रात में प्रदोष व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद आपको भगवान शिव को दूध से अभिषेक करना चाहिए, एक बेलपत्र अर्पित करें और शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी।